हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स 12.9 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम ई टू एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी से ई और ई से एफ। यानी कि इस मेन पॉइंट पर अगर आप फोकस करें तो हमें वर्क डन निकालना है किसके लिए, जब जो सिस्टम है वो डी से ई गया पहले, फिर ई से एफ जा रहा है, और डी से ई से एफ जा रहा है, ठीक है, और फिर से वो एफ से डी जा रहा होगा। मतलब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास पीवी ग्राफ हो, ठीक है, तो वर्क डन अगर आपको निकालना है, वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ, तो बस आपको क्या करना है, एरिया फाइंड कीजिए, एरिया अंडर पी वी ग्राफ। मतलब कि अगर इस, जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो वो वर्क डन के बराबर आएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है वो डी से ई से एफ है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है, मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन का, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो हम इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे, जैसे ट्रायंगल बन रहा है डी ई और एफ, ठीक है ना। अब देखो, जब हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, एफ ई, और हाइट कितनी है इसकी, एफ से डी, ठीक है ना। 1/2 एफ ई कितना हो जाएगा, तो देखो ये कंप्लीट 5 है, और यहाँ से यहाँ तक ये चीजें 2, तो सिर्फ इतना पोर्शन कितना बच गया, 5 - 2 यानी कि 3। और अगर आप ये हाइट देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 600 में से 300 माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ इतना पोर्शन आपके पास मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 600 - 300 यानी कि 300। 6 - 3 3, तो हाफ बेस कितना है हमारे पास, बेस हो गया 3, इंटू में हाइट कितनी है हमारे पास 300, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये मीटर क्यूब में है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो जो आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, देखो हम दोनों की मल्टीप्लाई करें, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर की क्यूब, तो इससे ये जाएगा यानी कि न्यूटन मीटर, जो कि जूल ही होता है। तो एक तरह से यहाँ पर आपकी डायरेक्ट यूनिट कितनी आ जाएगी, जूल की। अब ये देखो ये कितना होगा, 150, और 15 × 45 45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 जूल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि पहले यहाँ पर जरूर देख ले कि यूनिट क्या दी हुई है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये लीटर में दे रखा हो, और ये सॉरी वॉल्यूम लीटर में दे रखी हो, और ये किसी और यूनिट में दे रखा हो, तो या सीजीएस यूनिट में दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर लेना। जनरली अगर दोनों ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो सीधा आपको फॉर्मूला निकालना है इस एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर मान लीजिए, ये तो था इसके लिए, अगर प्रोसेस कोई ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो तब हम इतने पोर्शन का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको वर्क डन निकालना है कितने पोर्शन के लिए, तो उतनी पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।